सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य। सभी को जय जिनेन्द्र। कल हम देख रहे थे गृहस्थों की क्षमा, उत्तम क्षमा के प्रकरण में शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ जो जिनेन्द्र वर्णी जी के द्वारा लिखा हुआ है। और आज हम देखेंगे साधुओं की क्षमा कैसी होती है। गृहस्थों की क्षमा हमने सुनी। अब सुनिए साधुओं की क्षमा। उपरोक्त प्रकार किसी के साथ युद्ध ठानने की स्थिति से वह निकल चुका है, अब उसको युद्ध नहीं करना है। गृहस्थ दशा में बहुत प्रकार के जंजालों में फंसा हुआ था, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं है। यद्यपि उसके पास कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसका अपहरण करने के लिए कोई उसे तंग करे, कोई उसे परेशान करे, इसलिए किसी के प्रति उसे क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं है। संज्वलन कषायोदय के आधार पर क्रोध की कमर थपथपाना साधु के लिए आत्महनन करना है। संज्वलन कषाय बहुत मंद होती है और कभी बाहर में प्रकट नहीं होती है, अंदर अंदर सूक्ष्म रीति में चलती है। आपको बता दूं तो गृहस्थ की कषाय होती है अनंतानुबंधी से ऊपर उठ करके प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन। आगे जब वो व्रत आदि के माध्यम से आगे बढ़ता है तो उसकी दो कषाय चौकड़ी बचती है, प्रत्याख्यान और संज्वलन। और जब साधु मुनि दशा में आ जाता है उस समय उसकी अंतरंग परिणति निर्मल हो जाती है। कहते हैं उस समय उसकी कषाय मात्र पानी में खींची गई लकीर के समान होती है। संज्वलन कषाय भीतर में है, बहुत मंद है, वो बाहर प्रकट नहीं हो पाती है, क्योंकि गृहस्थ दशा में ही कषायों के संस्कारों का बहुत अंशों में वह विनाश कर चुका है। एक साधक गृहस्थ को भी बात बात पर क्रोध या अन्य कषायें उत्पन्न नहीं होती हैं तो साधु को कैसे होंगी। तदपि आहार आदि के अर्थ चर्चा करते हुए कदाचित नगरों में जाना पड़े और कोई अज्ञानी जन या कोई पशु कदाचित उपसर्ग करे तो हो सकता है कि क्रोध आ जाए। और उस महान योगीश्वर में तो आत्मशक्ति भी अतुल है। भले ही शरीर से निर्बल दिखता है पर बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियों का स्वामी है, बाहर से दिखता है सामान्य। एक बार बहुत ज्ञानी पुरुष, अघोर तपस्वी, नर्मदा नदी के किनारे साधना करने वाले एक बड़े सन्यासी आचार्य श्री के पास आए और उनके पास बैठ के ही वो उनको देखते रहे, निहारते रहे। और जब उनका बोलने का समय आया तो वो बोलते हैं आचार्य श्री को देख करके, दिगंबर मुनि को देख करके, कि जिस रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं वो आपके चरणों में बैठी है। रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं, वह चाहे तो एक दृष्टि से भस्म कर दें उसे या श्राप देकर के कष्ट सागर में डुबा दें, परंतु सच्चे योगियों का यह कर्तव्य नहीं है। यदि अपनी रिद्धियों का प्रयोग बाहर में किसी प्राणी पर करता है तो वह योगी नहीं, कायर है। क्या लिख रहे हैं पंडित जी, सही बात है। इसीलिए तो रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति सामान्य जनों को नहीं हो सकती है, वो उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। पर कल्याण के लिए यदि करना भी पड़े तो कदाचित कर भी लें, परंतु किसी प्राणी को, वह दोषी हो या निर्दोष हो, किसी भी अनुचित या अनुचित कारणवश वे पीड़ा नहीं पहुंचाते। भले प्राण चले जाएं, वे सिंह बनकर निकले हैं, शरीर को ललकार कर निकले हैं, इन प्राणों का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। बहु उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, बहु उपसर्ग कोई कर रहा हो तो भी क्रोध ना उत्पन्न हो, ऐसी साधुओं के भीतर में क्षमा उत्पन्न होती है। वे लौकिक नहीं अलौकिक युद्ध लड़ते हैं। आहा, अलौकिक युद्ध लड़ने के लिए मोक्ष मार्ग में आए हैं। ये युद्ध तो सामान्य बलधारी भी लड़ सकता है, बड़े से बड़े योद्धा भी लड़ने में जिसको समर्थ नहीं है, वो अलौकिक शत्रुओं को जीतते हैं जिन्हें कोई जीतने में समर्थ नहीं है। उन कायरों पर क्या वार करें जिनको कर्तव्य अकर्तव्य का तथा हित अहित का विवेक ही नहीं है। सही बात है, क्या लड़ना है, जो अज्ञानी हैं उनसे क्या वैर, उनसे क्या शत्रुता। ज्ञानी जन कहते हैं कि हजारों अज्ञानी प्रशंसकों से अच्छा है कि एक ज्ञानी गुरु की डांट को खा लेना। उनके चरणों में बैठ जाना, चाहे वो कई बार तुम्हें लात भी मार दें, पर अनंत अनंत अज्ञानी जीवों के सानिध्य में रह करके
मान को बढ़ाना अच्छा नहीं है। उन कायरों पर क्या वार करें जिनको कुछ ज्ञान ना हो। उनके शत्रु बाहर दिखने वाले मनुष्य व पशु नहीं हैं। उन साधुओं के चाहे साक्षात शरीर का भक्षण भी क्यों ना हो जाए, सही बात है, शरीर का भी भक्षण क्यों ना हो जाए, इसको अग्नि में क्यों ना डाल दिया जाए, उबलते हुए तेल के कड़ाहे में क्यों ना फेंक दिया जाए, कुत्तों से क्यों ना नुचवाते हों, क्योंकि जिसे वे क्षति पहुंचा रहे हैं वह शरीर को अपना मानते ही नहीं है। आहा हा, वो शरीर मेरा है ही नहीं। तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। ये सब नश्वर है। और जो निज चैतन्य उनका शरीर है, उसको तो कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। उनके वास्तविक शत्रु हैं अंतरंग में। उनके कषाय अनुरंजित वे परिणाम जो उन्हें वास्तव में क्षति पहुंचा सकते हैं। वास्तव में दोषी कोई नहीं है। हम संसार में दूसरों के अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, दूसरों को दोषी मानते रहते हैं, पर हम अच्छे से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि दोषी पर नहीं, दोष हमारी दृष्टि में है। अगर हम अपनी दृष्टि को, अपने आत्मबल को बढ़ाएं तो हमको दूसरों के दोष नहीं दिख सकते हैं। ऐसा ही है। वो अपने अंतरंग के विभाव परिणामों को ही अपना शत्रु मानते हैं। उनकी शांति वो ही भंग कर रहे हैं। योगियों का बल कायर व्यक्तियों पर नहीं, इन अत्यंत सुबह शत्रुओं पर चलता है। क्या किसी क्षत्रिय की खड़क किसी स्त्री पर या नपुंसक पर उठती है? नहीं उठती है, सही बात है। भले ही उसके प्राण चले जाएं, पर क्या इनके प्रति युद्ध ठानता है वो? उनको अपना पराक्रम दिखलाता है क्या? अबला स्त्रियों और नपुंसकों को? नहीं। धन्य वे हैं, उनकी दृष्टि विलक्षण है। वे प्राणियों या वस्तुओं को उस दृष्टि से नहीं देखते जिससे कि हम देखते हैं, और इसीलिए आश्चर्य होता है उनके साहस पर। वे सब तो तात्विक दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में सर्व जीव चैतन्य रूप हैं और शरीर जड़, जिससे उनका कोई नाता नहीं है। उनकी दृष्टि में लोक की कोई शक्ति उन्हें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे अयक्षज्ञ हैं, अविनश्वर हैं, अर्थात वे जल नहीं सकते हैं। जब वे छिद-विद सकते ही नहीं हैं, जल सकते ही नहीं हैं, तो कोई कैसे उन्हें छेद-भेद और जला सकता है? छेदना-भेदना तो दूर, उन्हें कषाय उत्पन्न कराने की शक्ति भी किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। वास्तव में उन्हें ही नहीं, संसार के सभी जीवों के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकते हैं। अगर वो अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करें, तो सामने कोई भी उसको कषाय की उत्पत्ति नहीं करा सकता है। वे स्वयं क्रोधादि करें तो करें, कोई अन्य उन्हें नहीं करा सकता है। यही तो है वास्तविक वस्तु की स्वतंत्रता, जो विवेक ज्ञान वाले प्रकरण में दर्शाई जा चुकी है। विचारिए तो कि यदि आप मुझे गाली दें या मारें और मैं क्रोध ना करूं, तो क्या आप जबरदस्ती मुझे क्रोध करा सकते हैं? बोलिए आप लोग। क्या कोई हमको जबरदस्ती क्रोध करा सकता है? कोई नहीं करा सकता है। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे क्रोध नहीं करा सकते हैं। देशभक्तों को अंग्रेजों ने जेल में ठोका, अनेकों कष्ट दिए, परंतु क्या उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि उन्हें जबरदस्ती उनके अंतरंग की देशभक्ति के भाव छुड़ा सकें? मानतुंगा आचार्य को 48 सालों के अंदर बंद कर दिया, परंतु क्या कोई उनके अंदर जागृत हुई प्रभु भक्ति पर प्रतिबंध लगा सका? आज यदि मैं आपको कहूं कि आपको क्रोध करना पड़ेगा, तो क्या आप कर सकेंगे? महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने खूब गालियां सुनाई, पर वे सुनते रहे शांत भाव से। जब वह व्यक्ति चुप हो गया, तो बोले कि भाई, यदि कोई वस्तु मैं तुम्हें दूं और तुम ना लो, तो वह वस्तु किसकी हुई? जिसने दी है उसकी। वो बोलता है, तो बस आपने मुझे जो शब्द दिए, मैंने तो उन्हें नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्रोध आया ही नहीं। यदि क्रोध आ जाता तो संभवतः यह कह दिया जाता कि मैंने उनको स्वीकार कर लिया है। तो अब बताइए कि ये शब्द किसके हैं, आपके या मेरे? लज्जित हो गया वह बेचारा। शब्दों में यदि शक्ति होती तो उन्हें क्रोध आ जाता। कितनी गहरी साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी आप विचार करेंगे कि कोई पर वस्तु, कोई पर व्यक्ति, कोई पर परिस्थिति हमें क्रोध दिलाने में सामर्थ्यवान नहीं है।
शब्दों में यदि शक्ति होती तो वो क्रोध आ सकता था। यदि ऐसी दृष्टि में कोई अन्य उन्हें बाधा पहुंचा सके, यह शक्ति किसी में नहीं है। अपनी ही किसी कमजोरी के कारण कदाचित क्रोधादि आते हैं, अतः वह कमजोरी ही शत्रु है। उसके प्रति ही उनका युद्ध है बस। मेरे भीतर की मैली परिणति, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, कब पर सन्मुखता त्याग पर स्वसन्मुख होगी। विचार करिए, अपनी ही कमजोरी है, मैं ही अपने वैभव को भूल गया हूँ, उसके प्रति ही उनका युद्ध है, उसको ही अपना पराक्रम दिखाता है वो साधु। अब आध्यात्मिक संबोधन, अगला टॉपिक। उत्तम क्षमा की बात चलती है, वह महाभाग्य दिव्य चक्षु योगी जन अपने अंदर के शत्रु को कैसे जीतते हैं। अलौकिक जीवों के अलौकिक विचार, यदि कदाचित उनका नग्न वेश देख करके कोई अज्ञानी कटु वचनों की बाण चलाने लगे, देखो बैल सरीखा निर्लज्ज पशु कैसे चला आ रहा है, असभ्य कहीं का, नाम मात्र का मनुष्य है, मूढ़ बुद्धि ढोंग रचता फिरता है, देखो तो कितना भोला दिखता है, ऊपर से लुच्चा कहीं का, इत्यादि अनेकों वचनों द्वारा तीखे बाणों की बौछार भी हो जाए, कलेजे को छलनी करते निकले जा रहे हैं जो शब्द, तो भी वे परम योगीश्वर क्या करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, अरे चेतन, अरे चेतन, अरे चेतन, क्यों कलकलाहट सी हो रही है भीतर में, अंदर में शब्दों को सुनने मात्र से, बस इसी बिरते पर निकला है संस्कारों से युद्ध करने, इतने में हार जाएगा। ओहो, अभी तो तुझे कुछ पीड़ा भी नहीं हुई है, शरीर पर भी कोई आघात नहीं हुआ है, फिर ये आकुलता सी क्यों हो रही है। विचार करेंगे, क्या हम उस जगह होते तो हम ऐसा विचार कर पाते। बता तो सही कि कहाँ लगे ये वचन तुझे, ये लुच्चा शब्द, ये ढोंगी शब्द कहाँ लग गए, कहाँ से तेको घाव बन गया, बता। दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी तो चिपके दिखाई नहीं देते हैं, कैसे मानता है अपने को घायल। तू चैतन्य ब्रह्म, अछेद अभेद, इसका घायल होना तो असंभव है। अपितु यहां तो यह शरीर भी घायल नहीं हुआ, तुझे पीड़ा क्यों होने लगी। क्यों, क्या शब्दों में इतनी शक्ति है कि बिना आघात पहुंचाए तुझे पीड़ित कर सकें, परंतु ऐसा होना असंभव है। ऐसा माने तो तेरे में और लोक में अन्य जीवों में अंतर ही क्या रहा। तो किस प्रकार अपने को शांति पथ का पथिक कह रहा है फिर। ओहो हो, आत्म संबोधन कर रहे हैं, स्व संबोधन कर रहे हैं, केवल इन दो चार शब्द मात्र से तू क्यों अपनी शांति को अपने हाथ से लुटा रहा है, बताइए। इतनी दुर्लभता से प्राप्त करके इसे मुफ्त में ही दिया जा रहा है। कहाँ गई तेरी बुद्धि, कहाँ गया तेरा विवेक, अपने हित को क्यों नहीं देखता। इस समय विश्व में सर्वत्र ही तो किसी ना किसी के द्वारा कोई ना कोई शब्द बोला ही जा रहा है, उनके द्वारा क्यों विलह नहीं हो रहा तू। हाँ, यह भी तो विश्व में रहकर ही बोल रहा है। अनंत अनंत शब्द विश्व में इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, उन शब्दों से तुझे क्यों नहीं कुछ हो रहा है। उन असंख्यात शब्दों में एक यही शब्द है, जब उनके द्वारा तुझे कोई बाधा नहीं हो रही है तो इसके द्वारा क्यों। जहां कटु शब्द बोले जा रहे हैं, वहां इस विश्व में कहीं ना कहीं मिष्ट और प्रशंसा के शब्द भी तो बोले जा रहे हैं। क्या बात है, यदि उनको सुनता है तो इनको क्यों नहीं सुन लेता है। क्या भेद विज्ञान की धारा प्रवाह अंदर में बह रही है योगी के। और फिर वह भी तो झूठ नहीं कह रहा है, दोस्त तुझ में होंगे तभी तो कहता है, वह तो बड़ा उपकार कर रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं, हजारों प्रशंसकों के सामने अपने आप को बड़ा ना मान करके जो एक दोष बताता है उसके चरणों को धो करके पी लेना है। वो तेरे दोष निकाल रहा है, वो तो उपकारी है। कितना दयालु है वह, निष्कारण तेरा रोग दूर करने की भावना कर रहा है। यदि अनहुए दोष कह रहा है तो भी अच्छा ही है, भविष्य में दोष उत्पन्न ना हो जाएं, ऐसी भावना द्वारा पानी आने से पहले ही पुल बांधने को कह रहा है वो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सही बात है, सही बात है। दोष बताने वाला जीव को कितना बुरा लगता है, उससे द्वेष हो जाता है वास्तव में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और भी अनेकों इसी जाति के शीतल विचारों द्वारा
उस अवसर में अपने को शांत करता है और वह क्रोधाग्नि को उठने से पहले ही शांत कर देता है। यह है योगियों की उत्तम क्षमा। अब नेक्स्ट पॉइंट, और क्या तरीके हो सकते हैं क्रोध को रोकने के? यदि कदाचित ऐसा अवसर भी आ पड़े कि कोई उसके शरीर को पीटने लगे, थप्पड़ मुक्के मारने लगे, तो भी वह वीर शांति को हाथ से जाने नहीं देता है। विचारता है कि अरे चेतन, क्या हुआ? क्यों पीड़ा होती है? क्या कोई बाधा पहुंची है तुझे? तू तो अब भी अपनी सर्व शक्तियों को समेट पूर्ण गुप्त अपने ज्ञान दुर्ग में बैठा हुआ है। क्या तुझे कहीं थप्पड़ लगा है? लगा है तो बता, कहाँ पीड़ा हो रही है तुझे? दिखा। क्या ज्ञान में? परंतु ज्ञान में पीड़ा होने का कोई काम नहीं है। क्या बात है! वह तो जानता मात्र है ज्ञान। कहाँ चोट लगी है तुझे? क्या शरीर की चेष्टा, क्या शरीर की चोट को अपनी चोट समझ बैठा है? अरे कहाँ चला गया तेरा विवेक? यदि शरीर की चोट को चोट माने, तो इस स्तंभ पर पड़ी चोट को भी अपनी चोट मानना चाहिए। क्या अंतर है शरीर में और इस स्तंभ में? वह भी जड़ है, ये भी जड़ है। यदि क्रोध आ जाता, तो अवश्य माना जा सकता था कि तुझे चोट लग गई है। अंदर में कोई निशान आता, पर क्रोध उत्पन्न करने वाला तो तू स्वयं है। ये बेचारे प्राणी तुझको क्रोध कैसे उत्पन्न कराएं? कौन सा ऐसा हथियार है उनके पास? और फिर यदि शरीर को कुछ बाधा पहुंची भी है, तो क्या हुआ? इसका विनाश तो हुआ नहीं। तेरे संयम में बाधा पड़ी नहीं। तेरा मार्ग तो रुका नहीं है ना। जितने दिन भी यह है, उतने दिन तक तो तू पुरुषार्थ कर ही सकता है। क्यों बैठ गया दुखी होकर के? दृष्टि में दोष है, व्यक्ति में दोष नहीं है। संसार तो वैसा का वैसा ही है। हमारी दृष्टि बदल नहीं रही है, बस। क्यों इतने मात्र से निराश हो गया? इत्यादि अनेक प्रकार के विचारों द्वारा क्रोध पर प्रतिबंध लगा देता है वह, और उठने से पहले ही उसे दबा देता है। यह है योगियों की उत्तम क्षमा। और एक्सट्रीम हो जाए तो क्या है उपाय? और यदि कदाचित ऐसा अवसर भी आ जाए कि कोई प्राण ही लेने के लिए तैयार हो गया हो, करौंत से चीरने को तैयार हो गया हो, बंदूक तामने सामने खड़ा हो, अंधकूप में ढकेलने को तैयार हो, आधा जमीन में गाड़ भी दिया हो, दही छिड़क करके शरीर को कुत्तों से नुचवाने के लिए पकते हुए तेल के कढ़ाई में ढकेलने को भी तैयार हो गया हो, तो भी वह निर्विक साधु सिंहवत विचारता है, अरे चेतन, क्या हुआ है? क्या सोच रहा है? क्यों भयभीत सा दिखाई देता है? क्या इसीलिए कि मृत्यु आने वाली है? अरे तो आने दे, कौन सी बड़ी बात है? मृत्यु आना तो स्वाभाविक है। आएगी, मृत्यु तो सत्य है। और फिर इस जर्जरित शरीर को छीनकर एक नया शरीर प्रदान करने वाली ऐसी महामाता, मृत्यु महामाता कह रहे हैं, उससे काय का भय? इसमें अनिष्टता काहे की? यह तो तेरी उपकारिणी है, जो नवीन शरीर प्रदान करके तुझे तेरी साधना में सहायता देने को उद्यत हुई है। क्या बात है! मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस भववन के माही। कितना बड़ा उपकार कर रही है वो तेरे ऊपर। यदि मृत्यु से ही डर लगता है, तो अपनी वास्तविक मृत्यु से क्यों नहीं डरता, जो क्षण क्षण प्रतिक्षण तुझे आ रही है? एक विकल्प हटा, दूसरा आ गया, दूसरा हटा, तीसरा आ गया, तीसरा हटा, चौथा आ गया। प्रतिक्षण जो तेरी शांति का घात कर रहे हैं, ऐसे विकल्पों से तू क्यों नहीं डरता है? तेरा शरीर तो शांति है। आहा! ये चमड़ा शरीर नहीं है तेरा। तेरा तो शरीर शांति नहीं है। अंदर में जो शांति है वो ही तेरा शरीर है। इसकी मृत्यु तेरी मृत्यु कैसे हो सकती है बता? शांति की मृत्यु तो यह करने में समर्थ ही नहीं है, वह तो तू स्वयं ही है। तब ये तेरे घातक कैसे हो गए? जो तुझे जानते ही नहीं है, वे बेचारे तेरे घात करने वाले कैसे हो गए बता? तू तो अविनश्वर ज्ञान पुंज है, वे तेरा घात कैसे करेंगे? वे बेचारे अज्ञानी स्वयं नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, वो तो पुद्गल है। घर आते हैं तो मोबाइल चल करके दौड़ करके आता है क्या आपके पास? या आप मोबाइल के पास दौड़ करके जाते हैं? एक भी पुद्गल की वस्तुएं ऐसी नहीं है जो आपके पास दौड़ करके आती हो। मैं ही सारी वस्तुओं के पीछे लगा रहता हूँ। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग और द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी।
मैंने ही राग द्वेष करा है। इन पर द्वेष क्यों कर रहा है? क्या बालकों की अज्ञान क्रिया पर भी कभी किसी को द्वेष आता है? ये भी तो बालक ही है, जिन्होंने अभी आंख खोलकर देखा ही नहीं है। कैसे जान सकते हैं कि वे स्वयं कौन है? और फिर यदि इन्हें यह कार्य करने से प्रसन्नता ही मिलती है, तो इसमें तेरा क्या हर्ज है? लोग तो बड़ा बड़ा दान दे करके, बड़ी बड़ी सेवाएं करके, बड़े बड़े कष्ट झेल करके किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया करते हैं, और ये बिना कुछ किए सहज ही शरीर के साथ खेल खेल कर प्रसन्न हो रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या है? क्या बात है? देखिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कितने सुंदर उपाय और विचार प्रस्तुत करे हैं वर्णी जी ने। तेरा सर्वस्व तो शांति है, उसे हरण करने को ये समर्थ नहीं है, फिर भी प्रसन्न हुए जा रहा है। इससे अच्छी बात और क्या है? क्या विचारता है कि यह तेरे शत्रु हैं? परंतु हे चेतन, कहाँ गई तेरी बुद्धि? क्या हो गया तुझे? क्या नींद आ रही है? अरे, तुझे कोई बड़ा रोग तो नहीं हो गया? तू सड़क के किनारे पड़ा हो और कोई अपरिचित पथिक तुझे अपनी मोटर में बिठा करके अस्पताल ले जाए, डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब, मेरा सर्वस्व ले लीजिए, पर इसे अच्छा कर दीजिए। तो बता कि उस व्यक्ति से तुझे द्वेष होगा या प्रेम होगा? बस कषायों से पीड़ित तू एक रोगी, यह दयालु जीव निस्वार्थ सेवी अपना सर्व पुण्य लुटा करके तुझे इस रोग से मुक्ति दिलाने आए हैं। तेरा सर्व भार अपने सर लेने आए हैं। भला द्वेष का पात्र है या करुणा का पात्र है वो, जो तेरे को उपसर्ग कर रहा है? और भी सुन लीजिए। यदि घर में तेरे पुत्र को कुछ बीमारी हो जाए, पागलपन आ जाए और तेरे कान में वो काटने लगे, तो उस पर तुझे दया आएगी या क्रोध आएगा? विचार करेंगे हम सब। बस ये बेचारे इस प्रकार से जीव हैं जो स्वयं इस रोग से पीड़ित हैं, स्वयं अपने द्वेष और क्रोध में जले जा रहे हैं। यदि क्रोध की तीव्रता से पागल होकर वे इस तरह को इस शरीर को काटते भी हैं, तो करुणा के पात्र हैं या द्वेष के पात्र हैं बता? जरा तो विवेक कर। और फिर ये बेचारे तुझे कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, इस खिलौने से खेलते हैं, शरीर रूपी खिलौने से। बालक जो ठहरे, खिलौने ले लेकर तोड़ना तो बालकों का स्वभाव है। यदि ये इस शरीर रूपी खिलौने को तोड़कर खेल भी रहे हैं, तो इनका क्या दोष है? खेलने दे, तुझे क्या हो रहा है? तेरी शांति तो तेरे पास है, उसे तो छीनते नहीं बेचारे। और इस प्रकार के अनेक विचारों द्वारा क्रोध को जीत लेते हैं। वे प्रकट होने से पहले ही भीतर ही उस क्रोध रूपी शत्रु का दमन कर देते हैं। वो है योगियों की उत्तम क्षमा। जय हो। कदाचित ऐसे अवसर आ भी जाएं कि शिष्य मंडली में से या अन्य संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में से कोई एक शिष्य, एक व्यक्ति मेरे अनुकूल ना चले, आज्ञा का उल्लंघन कर दे, अभिप्राय से विपरीत कार्य करने लगे, तो कोई जड़ पदार्थ अपने अनुकूल ना बना सके, तो कुछ कुछ हृदय में संताप सा उत्पन्न होता है, दुख होता है कि मैंने इनको अपने वश में नहीं कर पाया, या मैं अपने अनुसार नहीं चला पाया। अरे, मेरी आज्ञा से बाहर क्यों जा रहा है? जिस प्रकार मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा, इस प्रकार क्यों नहीं करता है? अपनी मर्जी से क्यों करता है? इत्यादि ऐसे अवसरों पर वह योगी इस प्रकार विचार करने लगते हैं। वो चेतन, कहाँ खो गया? और कहाँ खो गई आज तेरी बुद्धि? किसको अपने अनुकूल चलाना चाहता है? अपने को या इसको? इसको अपने अधीन करना तो तेरी सामर्थ्य के बाहर है। परद्रव्य को क्या पहले निर्णय नहीं कर चुके हैं? विवेकी ज्ञानी कहलाता है और फिर भी दूसरों को अपने अनुकूल करना चाहता है। लोक में सर्व पदार्थ स्वतंत्र हैं, तू उनको परतंत्र बनाना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। तू तो स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, जिस प्रकार चाहें करें। तू उन्हें रोकने वाला कौन है? इन पर तेरा क्या अधिकार है? यदि अनुकूल ही परिणाम आना है, तो अपने को क्यों नहीं परिणाम आता है? इसलिए व्यवस्था मत बनाओ, व्यवस्थित हो जाओ, गुरुजी कहते हैं। अपने ऊपर तो तेरा पूरा अधिकार है, क्यों अपनी शक्ति के प्रतिकूल इस क्रोध के आवेश में बहा जा रहा है? रोक रोक, बस अब इन परिणामों को रोक दे। इसके प्रति तो इतना ही कर्तव्य था कि इसके कल्याणार्थ कोई हित की बात इसे बता दे, सो तेरा कर्तव्य पूरा हो गया सामने वालों का।
रत्नगण श्रावकाचार्य में बोला है कि सामने वाले व्यक्ति को तब तक ही समझाना है जब तक हमको कषाय की उत्पत्ति ना हो रही हो। अगर हमको कषायों की उत्पत्ति होने लगी, हमारे विकल्प उत्पन्न होने लगे तो छोड़ देना है। इसके प्रति तो तेरा इतना ही कर्तव्य था कि तू समझा दे, बोल दे अच्छे प्रेम से, 2 शब्द हित मित प्रिय वचन। अब हमारा काम हो गया। अब ये जो चाहे वो करें। लोक में अनंत-अनंत जीव राशि भरी पड़ी है। किस-किस को अपनी आज्ञा के अनुसार चलाएगा। विचार करना है और अंतिम बिंदु है गृहस्थों को प्रेरणा। आज उत्तम क्षमा का पावन दिन। परम धैर्य के धारी अत्यंत पराक्रमी उन योगियों को तो ऐसे विचार कभी-कभी कठिन अवसरों पर आते ही हैं, अतः उन्हें तो उत्कृष्ट क्षमा है ही, परंतु यह क्षमा धारना उनका ही काम हो और आपका ना हो ऐसा नहीं है, याद रखें। यथा योग्य अवसरों पर भले कुछ हीन रूप में सही, आपको भी इस अल्प गृहस्थ अवस्था में इस प्रकार के विचारों द्वारा अपने क्रोध को दबाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी दृष्टि मात्र साधुओं की ओर जाती है, हमारी ओर नहीं जाती। साधु भी गृहस्थ दशा से ही निकले हुए हैं। गृहस्थ दशा में अभ्यास करके ही वो आगे आकर के साधु वेश में आए हैं। तो भैया ये धीरे-धीरे अभ्यास हमको भी करना होगा। किसी से भी द्वेष करना शांति के उपासक का काम नहीं है। बिल्कुल। यदि आज भी किसी बड़े और छोटे से द्वेष है, तो उससे उत्तम क्षमा कर ले। इस उत्तम क्षमा की बात सुन कर के उसको उगलने का प्रयास कर दे। उसके साथ युद्ध मत कर। क्या बात है? हुँ। वास्तव में आज देखा ये जाता है कि जिससे हमको क्षमा बोलना है, उससे तो हम क्षमा बोलते नहीं हैं। ज़माने भर से हम क्षमा बोलते हैं। फ़ोन में हम हज़ारों मैसेज हज़ारों लोगों को भेज देते हैं। पर हमको जिनसे क्षमा बोलना है, उनसे क्षमा बोल नहीं पाते हैं। कह रहे हैं वर्णी जी, आपको अपना कर्तव्य देखना है, दूसरों का नहीं। अतः वह तो बराबर मेरे साथ बुराई किए जा रहा है, मैं कैसे उसके प्रति माध्यस्थ हो जाऊं, कैसे द्वेष त्याग दूं। इस प्रकार के विचारों को त्याग करके अपने हित के लिए उपरोक्त क्षमा वर्धक परिणामों का आश्रय लेना है। विचार करना है, जो आज स्वाध्याय में इतने अच्छे अच्छे बिंदुओं का चिंतन जो चला है। अपने शत्रु को भी आज तुम्हें क्षमा कर देना योग्य है। मत विचारिए कि वह आपको क्षति पहुंचाएगा, बल्कि यह विचारिए कि आपका अपना द्वेष या मात्सर्य ही आपको क्षति पहुंचा रहा है। बस एक बात याद रखें बार बार, दोष सामने वाले में नहीं है, दोष मेरी दृष्टि में है। बस दृष्टि को बदल दीजिए। प्रतिवर्ष क्षमावाणी का दिन मनाते हैं। क्षमा क्षमा सब गहो रे भाई का राग हम अलापते हैं, मानो दूसरों को सुनाते हैं। प्रभु, स्वयं सुनने का प्रयत्न कीजिए, दूसरों को सुनाने का नहीं। दूसरा कुछ भी करे उधर मत देखिए, किंतु देखिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। एक उंगली अपनी ओर होती है, एक उंगली दूसरे की ओर होती तो चार अपनी ओर होती है। याद रखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने परिणामों का चिंतन करना है, उनका अवलोकन करना है, उनका प्रतिक्रमण करना है। शांति का मार्ग लौकिक दृष्टि से विपरीत है और उस दृष्टि में इसका रहस्य आ नहीं सकता। लौकिक दृष्टि में ये शांति अलौकिक है, अदृश्य है, अनुभव गोचर है। इसको शब्दों में व्यक्त करा जा सकता नहीं है। साधारण जन क्या जाने इसकी महिमा। ऐसी उत्तम क्षमा की आज में हमने अलौकिक यहाँ बातें सुनी। श्री जिनेंद्र वर्णी जी छुल्लक जी के द्वारा लिखा हुआ ये शांति पथ प्रदर्शन अलौकिक है। मैंने अपने जीवन में जो स्वाध्याय शुरू करा वो इस ग्रंथ के अध्ययन से ही शुरू करा था और पूरे 1 साल इसका अध्ययन करा था। बहुत ही आनंददायी है। चित्त की शांति उत्तम क्षमा है। अंतिम बोध वाक्य, शांत सरोवर में पड़े चंद्रबिंब की भांति इसी में तत्व प्रकाशित होता है। चित्त को शांत करें, दूसरों से पहले स्वयं को क्षमा करें और क्षमा का स्वरूप समझें। मैं शांत तत्व हूँ, ऐसा बार बार चिंतन करें। ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है,
उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आज के आनंद की जय। और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय।